परमेश्वर आपके जीवन में नए रंग भरने जा रहे हैं। जी हाँ, आपके जीवन को उत्साह के नए रंगों से भरने का संकल्प परमपिता परमेश्वर ने किया है। ऐसी एनर्जीज मुझे आज यहाँ दिखाई दे रही है। आज ऐसी एनर्जीज यहाँ निकली हुई है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जो रंग मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो यहाँ कार्ड्स निकले हुए हैं और जो रंगों की बारिश हुई है, आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि बहुत कम रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें एक भी निगेटिव कार्ड नहीं होता, और उन्हीं में से एक रीडिंग आज यहाँ मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए, जहाँ एक भी निगेटिव कार्ड नहीं है। इसका अर्थ सीधा है कि आपका जीवन सकारात्मक मोड़ ले चुका है, पूर्णतः सकारात्मक मोड़ ले चुका है। परमेश्वर आपके जीवन को नया मोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में नए रंग भर रहे हैं। आप देखेंगे निकट भविष्य में कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको एक नयापन नजर आएगा। आप देखेंगे कि अचानक ही धन संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होने लगी है। आप देखेंगे कि प्रेम संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में बहुत समय से चल रही थी, वो भी अचानक खत्म होने लगी हैं। आप देखेंगे कि जो एक्शन आप बहुत समय से लेना चाहते थे, पर किसी न किसी कारण से या लो एनर्जी होने के कारण आप वो एक्शन नहीं ले पाते थे, वो भी आप देखेंगे कि अचानक एक झटके में आप वो एक्शंस भी ले रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए। ये बात पक्की है कि परम पिता परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। वे आप पर स्नेह की वर्षा करने वाले हैं, क्योंकि वे आपकी निश्चलता से प्रभावित हैं। वे आपके निष्कपट भाव से प्रभावित हैं, जिस भाव से आपने स्वयं को उनके प्रति समर्पित किया है। वे उस भाव के प्रेमी हैं। वे आपके शुद्ध हृदय से परिचित हैं। वे आपके शुद्धतम भावों से परिचित हैं, और वे परिचित हैं आपकी परिस्थितियों से। वे परिचित है आपके जीवन में चल रही परेशानियों से। इसीलिए उन्होंने अब ये संकल्प किया है कि वे स्वयं आपके जीवन में आकर आपके साथ खड़े रहकर आपको आगे बढ़ाएंगे। वे आपके जीवन के हर बेरंग पहलू को रंगीन कर देने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आज जब आपको ये रीडिंग मिली है, इसके बाद आप मुझे बताइएगा इस रीडिंग पर वापस आके कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं। मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं कि परमपिता परमेश्वर ने आपको गोद में उठा लिया है। वे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब अगर कांटे चुभने हो तो वो मेरे पाँव में चुभे। बहुत चुभ चुके आपके पाँव में। ये परमपिता परमेश्वर की आवाज है जो मुझे ये कहने के लिए कह रही है कि आप उनकी गोद में सुरक्षित हो चुके हैं। वे आपको और परेशानी में नहीं देखना चाहते, या वे कह रहे हैं कि आपके कर्मों का लेन देन यहीं तक था, इसीलिए अब आप एक नए साइकिल में प्रवेश करेंगे, और वो प्रवेश कराने के लिए आपकी तरफ बहुत सी सहायता भेज रहे हैं। आपको धन संबंधित सहायता मिलेगी,
आपको वैचारिक सहायता मिलेगी। जिन जिन विचारों में आप ब्लॉक पा रहे थे अपने आप को, या जो विचार आपके ब्लॉक हो गए थे, आप सोच नहीं पा रहे थे ठीक तरह से, अब उन विचारों में भी आपको क्लैरिटी नजर आएगी। प्रेम के जीवन में जो भी कुछ गड़बड़ी हुई थी, वो सारी की सारी गड़बड़ी आने वाले निकट भविष्य में आप देखेंगे कि अचानक ड्रेस्टिकली जो है वो खत्म हो गई। धन का भी ऐसा ही है, धन संबंधित परेशानियां अचानक आपके जीवन से चली जाएगी, अचानक, क्योंकि आपके जीवन में स्वयं परमपिता परमेश्वर धन लेकर आ रहे हैं। अब और क्या बोलूं मैं इससे बड़ी बात, कि वे स्वयं आपके जीवन में धन और प्रेम लेकर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने जा रही है। आपकी तरफ उनका दूत बढ़ चुका है। अब वो किसी न किसी रूप में आपसे अवश्य टकराएगा, किसी न किसी रूप में। वो कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर भजन है, चलिए 2 लाइन सुना भी देता हूं कि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में फिर राम का दर्शन पाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये भजन है। तो ऐसे ही आपको किसी न किसी रूप में परमेश्वर के दूत से मिलना है, और ये मिलन निश्चित है, होगा ही होगा। वो किसी भी रूप में कोई भी हो सकता है। तो अब आपने ध्यान भी देना है कि हर व्यक्ति बुरा नहीं है जीवन में, है ना। तो जीवन में अच्छे लोग भी है ना। जीवन में यदि हम बहुत से रावण से टकराए हैं, हिरण्यकश्यप से टकराए हैं, या दुर्योधन जैसों से टकराए हैं, तो राम कृष्ण और शिव जैसे भी तो हम अच्छी शक्तियों से इस जीवन को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुरी शक्तियों पर सदैव अच्छी शक्तियां विजय प्राप्त करती हैं। तो आने वाले समय में आपको इतनी प्रसन्नता मिलने वाली है। प्रसन्नता आपके जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला है। ये अचानक ही मेरे मन में आया अभी कि प्रसन्नता आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। जिस प्रसन्नता के लिए, जिस प्रसन्नता की ऊर्जा में जाने के लिए आप बहुत बहुत समय से तरसे हैं। आप जाना तो चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आपको वहां जाने नहीं देती थी। आपकी प्रसन्नता एक तरह से विलुप्त हो गई थी, किंतु अब वो समय आ रहा है, परमपिता परमेश्वर उस समय को पकड़कर आपके जीवन में ला रहे हैं। ये मुझे जो है फील हो रहा है, और बता रहा हूं कि मेरी आंखों में आंसू भर गए कि जो है मैं तो चाहता हूं, मैं तो हृदय से चाहता हूं कि आप सभी का जीवन जो है, आप सभी का जीवन जो है प्रसन्नता से भर जाए, प्रसन्नता से भर जाए। तो ये मैं फील कर रहा हूं इस रीडिंग में कि जो जो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहा है, निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रसन्नता भर जाने वाली है। उसका जीवन नए नए रंगों से भर जाने वाला है, और आध्यात्मिक ऊंचाइयां आपको बुला रही है। आपको आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सबल बनाने के लिए परमपिता परमेश्वर असीमित शक्ति प्रदान कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपको अनंत शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसी शक्ति, ऐसा स्ट्रेंथ जिससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। कोई सामान्य शक्ति तो आपसे जीत ही नहीं सकेगी। ऐसी ऊर्जा में आपको लेकर जाने वाले हैं परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं क्या फील कर रहा हूं, ये तो मैं शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत ही शक्तिशाली लोगों का ये समूह है जो यहाँ तक पहुँचेगा, जो इस रीडिंग तक पहुँचेगा। आप सभी ये रीडिंग जो जो देख रहे हैं,
ये बहुत शक्तिशाली सोल्स है, बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं हैं। मैं आज जिनके साथ में वार्तालाप कर रहा हूँ या जिनकी एनर्जीज आज मैं यहाँ ले रहा हूँ, वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं। और दूसरी बात कि न केवल शक्तिशाली, आप परमेश्वर के प्रिय भी हैं। मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर का आप पर प्रेम है निश्चित रूप से है, और आप परमेश्वर के अति प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। आपको बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, आपको बहुत शक्ति की ऊर्जा में लेकर जा रहे हैं परमेश्वर। आपके साथ न्याय तो होगा ही होगा। जब इतना सब कुछ आपके लिए हो चुका है, हो रहा है, तो जब तक न्याय नहीं होगा तब तक तो ये सब अधूरा रह जाएगा ना। तो न्याय आपके साथ अवश्य होगा, अवश्य होगा। जो आपने इतने दिनों से सोचा है ना कि आखिर क्यों नहीं मेरे साथ न्याय हुआ, तो बस उसका भी उत्तर आपको बहुत बहुत जल्दी मिल जाने वाला है। शक्ति तो आपको अपार मिलेगी, अपार स्ट्रेंथ। वैसे भी आप बचपन से ही आप जो है जानते ही हैं अपने आप को, तो आप जानते हैं कि आप बचपन से ही थोड़े निडर रहे हैं, स्ट्रेंथ में रहते हैं आप हमेशा। लेकिन अब क्या होता है कि जब वो देखा होगा ना आपने कभी डिस्कवरी वगैरह अगर आप देखते होंगे तो कभी देखा होगा कि 10 लकड़बग्घे मिलकर के एक शेर को घेर भी लेते हैं कभी कभी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शेर की जो है बादशाहत खत्म हो जाए। तो ये वैसी ही कहानी है। तो कुछ समय के लिए ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन परमपिता परमेश्वर बैठे है ना, वो आपको वैसा थोड़ी बनने देंगे। वो तो आपको बार बार खींचेंगे ना, वो तो आपको बार बार बताएंगे कि भाई आप शेर हैं, आप डरने वाली चीज नहीं है ना। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत बहुत मुझे शक्ति दे रहा है। और जितने कार्ड्स आज यहाँ निकले हुए हैं, एक के बाद एक पावर पैक्ड कार्ड है, ये मैं बता दे रहा हूं। तो इतना सुंदर, इतनी हाई वाइब्रेशन वाली रीडिंग शायद ही होती है। अब सोचने विचारने का समय उन लोगों का आया है जिन लोगों ने आपको इस प्रकार के सोच विचार में डाला था। मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि वो 10-15 लकड़बग्घे मिलकर के एक शेर को घेर भी लेते हैं, लेकिन वो उससे होता कुछ भी नहीं है। तो अब सोच विचार करने का समय उन लोगों का आया है जिन लोगों ने आपके जीवन में बहुत कुछ नकारात्मकता डालने का प्रयास किया, आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, आपके विषय में जो है झूठ फैलाए, भ्रम फैलाए, और आपके ऊपर स्पेल्स किए या जो भी ये जादू टोना तंत्र मंत्र करवाने का प्रयास किया, उच्चाटन, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, सब आपके ऊपर ट्राई कर लिया। लेकिन अब वो हो कैसे सकता है जब परमेश्वर आपके साथ यहाँ इतने स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। तो वो ये उच्चाटन, मारण, वशीकरण से होगा क्या? तो ये सब का सब बैकफायर हो जाता है। ये जो गलत मंशा से की गई क्रियाएं कभी सफल नहीं होती, कभी सफल नहीं होती। एक भ्रम पैदा करता है सामने वाला व्यक्ति, जिसके पास जाकर के ये सब करवाते हैं कुछ लोग, तो वो व्यक्ति ऐसा भ्रम पैदा करता है कि उसके ऐसा करने से बहुत कुछ हो गया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये उच्चाटन, मारण, वशीकरण, सम्मोहन, ये सारी क्रियाएं हैं, ये कोई जादू टोना नहीं है। अब इस पे भी मैं कभी चर्चा करूंगा कि ये किस तरह की क्रियाएं हैं। तो आप पूर्णतः सुरक्षित हैं, आप सुरक्षा घेरे में हैं, आप सुरक्षित हैं। आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। आपको कोई भी नेगेटिव ताकत छू नहीं सकती, आप तक पहुंच ही नहीं सकती। आपको परमेश्वर ने सुरक्षा घेरा प्रदान किया है, सुरक्षा घेरा प्रदान किया है। और आप स्वयं भी अब जब परमात्मा में लीन होते हैं तो आपका ऑरा जो है वो अपना दायरा बढ़ाता है। तो जब ऑरा आपका बढ़ता है
तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ताकतें उस ऑरा को भेद नहीं पाती। तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सुरक्षा घेरे में पूर्णतः सुरक्षित हैं। चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके लिए, क्या है एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एनर्जी एक्सचेंज ना बनाया हो, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साझा करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस रीडिंग से कुछ लाभ हो सकता है, कुछ शांति मिल सकती है, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। आज का नंबर है 1 और 3, तो 1133 भी इस समय आपको दिख रहा होगा। 1133 दिखा है क्या कहीं? जैसे हमने घड़ी देखा अचानक 11:33 हो रहे हैं, इस तरह से, या किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पे 1133 नंबर दिख गया, इस तरह से 1133 स्ट्रांगली मुझे नजर आता है। और 1 और 3 आज के लिए जो नंबर है वो है 1 और 3। 1133 एंजल नंबर आपको जरूर दिख रहा होगा या आने वाले समय में दिखेगा। तो चलिए देखते हैं क्या स्पिरिट गाइड मैसेजेस है, क्या एंजल डाउनलोड्स हैं। बीफ्रेंड द वर्ड पोलराइज ये संदेश देता है कि अब आप अपने अंदर की बात को बाहर लाने वाले हैं। इससे अर्थ यह है कि जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो बहुत ही कुछ यूनिक चीज है, उसको आप बाहर लाने वाले हैं। मतलब आप अपने आप को अब वास्तव में बाहर लाने वाले हैं, जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है। आपका वो रूप आपको प्रसिद्धि भी दिलवाएगा, आपका वो रूप लोगों से आपको कनेक्ट करवाएगा। ये भी मैं इससे मैसेज ले पा रहा हूं। अब आप अपने फ्लेवर को बाहर लाने वाले हैं। मैंने कहा ना कि आपके भीतर कुछ ऐसा है, तो अब आप अपने फ्लेवर को बाहर लाने वाले हैं। अभी तक तो आप दुनिया भर के फ्लेवर चखते रहे, लेकिन अब आप अपने फ्लेवर को बाहर लाने वाले हैं, जो बहुत ही यूनिक है। दुनिया उसके पीछे भागेगी। आपका फ्लेवर यानी आपका ओपिनियन, आपका विचार, उसकी यूनिकनेस को दुनिया समझेगी। उसकी यूनिकनेस के पीछे दुनिया चलने वाली है। अगर आप अपने ट्रू फॉर्म को बाहर लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से संसार से आप जुड़ेंगे, संसार आपको मानेगा भी। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पर्सनल एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और अपने लक्ष्य की तरफ आपका पूरा फोकस है। बीफ्रेंड द वर्ड पोलराइज का संदेश ये सब कहता है। बहुत ही सुंदर संदेश है, बहुत कम निकलता है। मैं तो देखता हूँ, अरे मैं इस बात से भी हैरान रहता हूँ कि कई कई कार्ड तो 5-5, 6-6 महीने निकलते ही नहीं है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं खुद इन सब बातों को नोटिस करता हूँ ना, कि बहुत से कार्ड तो मतलब साल हो जाते हैं, तो निकलते ही नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये भी एक मिरेकल ही है कि वो कार्ड निकलते ही नहीं, बहुत कम रीडिंग्स में निकल आते हैं। जैसे ये बीफ्रेंड द वर्ड पोलराइज का कार्ड जो है, ये बहुत कम रीडिंग्स में आता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मैसेज पर। चेंज मेकर मेक वेव्स। तो आप बदलाव चाहते हैं, आप बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए उस दिशा में कार्य नहीं करना चाहते। अर्थ यह है कि आप बदलाव होते देखना चाहते हैं, लेकिन बदलाव लाने वाला नहीं बनना चाहते। पर आने वाले समय में कहा ना, आप जब ये अपने ट्रू फॉर्म को बाहर लाएंगे, जो बीफ्रेंड द वर्ड पोलराइज के कार्ड में हमने देखा, तो जो आप अपने ट्रू फॉर्म को बाहर लाएंगे तो यही बदलाव है।
तो वहीं से बदलाव आएगा जिसको अभी तक आपने रोक रखा था। आप स्वयं को बाहर नहीं ला रहे थे, आपने विचार बहुत किया लेकिन बाहर नहीं ला सके, पर अब वो समय आ रहा है जब आप अपने आप को बाहर ला रहे हैं और आप स्वयं बदलाव लेकर आएंगे। यू आर लाइट, आप प्रकाश है। ये संदेश पिछले 3-4 रीडिंग में निकल रहा है यू आर लाइट का, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रकाश हो रहा है। इसीलिए ये संदेश मैंने पिछले 3-4 रीडिंग में देखा है यू आर लाइट का। तो आप स्वयं प्रकाश हैं। परमपिता परमेश्वर आपको ये याद दिला रहे हैं इस संदेश के माध्यम से कि आप स्वयं प्रकाश है। इसीलिए आप बहुत ज्यादा ना भटके, आप कहीं और ना ढूंढें, आप ही हैं। आप अपने आप को पढ़ लें तो बहुत कुछ आपके जीवन बदल जाने वाला है। तो वो बीफ्रेंड द वर्ड पोलराइज के कार्ड में मैंने बताया ना आपको कि अब आप अपना फ्लेवर लाने वाले हैं बाहर। तो यू आर लाइट का संदेश भी यही कह रहा है कि बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं ही अपने अंदर वो शक्ति लिए हुए हैं ना। आप तो दूसरों को जीवन में प्रकाश कर सकते हैं, तो आप स्वयं के जीवन में तो प्रकाश ही प्रकाश है। आप देख नहीं पाए हैं उसको अभी तक, तो अब आप देखेंगे, अब आप वो बदलाव भी लाएंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होने वाला है, प्रकाश ही प्रकाश होने वाला है। सोल ऑन फायर, ये देखिए अभी प्रकाश की बात चल रही है, सोल ऑन फायर का कार्ड आ गया। सोल ऑन फायर का कार्ड कह रहा है कि आपकी अंतरात्मा जागृति के मुहाने पर है, आप जागृत हो रहे हैं, आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। यानी कि मैंने टैरो में आपको बताया था कि आध्यात्मिक रूप से भी आप हाई हो रहे हैं, है ना, एनलाइटन होना कहते हैं जिसको। तो आप सोल ऑन फायर का कार्ड उस संदेश से बहुत मिलता है। आप आध्यात्मिक रूप से हाई हो रहे हैं, अर्थ यही है इसका कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है। जब अंतरात्मा को हम जागृत कर पाने में सक्षम होते हैं, यही तो अध्यात्म का काम है ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, है ना, यही योग है और यही अध्यात्म है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी आत्मा जागृत हो रही है। फीड योर आर्टिस्ट, आपके अंदर आर्टिस्ट है, उसको आप फीड कीजिए, खिलाइए, पिलाइए, बड़ा कीजिए। और इसीलिए क्योंकि वो आपको एक नई दिशा देगा, वो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई देगा, वो आपके जीवन को एक नया रंग देगा। ये पूरी रीडिंग ही रंग पर है, रंग ही रंग। तो फीड योर आर्टिस्ट का कार्ड कह रहा है कि आप उस आर्टिस्ट को बाहर लाइए। तो हो सकता है जो बीफ्रेंड द वर्ल्ड पोलराइज के कार्ड में मैंने आपसे कहा कि अब आप अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लाने वाले हैं, तो वो यही आर्टिस्ट ही हो, कोई कला हो आपके अंदर जिसको बाहर लाने से आपका जीवन बदल जाए। एक्सटर्नल वैलिडेशन, तो आप पहले लोगों के सत्यापन के लिए डिपेंड रहते थे, जैसे कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया लेकिन मैं उसको मान नहीं पा रहा हूं कि वो अच्छा है क्योंकि किसी ने अभी तक कहा नहीं है कि वो अच्छा है ना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन का संदेश कह रहा है कि अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, आपको किसी के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अच्छा किया और आप आगे बढ़ेंगे अच्छा करके। आपको किसी से ये लेना देना नहीं रह जाएगा कि वो कहेगा तभी मैं मानूंगा कि ये अच्छा है कार्य। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल, आप नए पोटेंशियल में जा रहे हैं, नई ऊर्जा में जा रहे हैं। मैंने टैरो से आपको बताया ना, असीमित शक्ति आपको मिल रही है। अब देखिए कार्ड कैसे संदेश निकलते हैं। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल इसी बात को बता रहा है कि आप नई शक्ति में, नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं।
योर सोल शाइन्स। दूसरा तीसरा संदेश सोल से संबंधित, पहले तो मैंने टैरो से बताया आपको कि आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, फिर सोल ऑन फायर का संदेश अभी निकला, और ये तीसरा संदेश योर सोल शाइन्स, आपकी आत्मा चमक रही है। अब चमकेगी कब? जब आप आध्यात्मिक रूप से हाई होंगे, क्योंकि वही उसका भोजन है, वही उसका नरिशमेंट है जो आध्यात्म के रूप में हम अपनी अंतरात्मा को देते हैं, ध्यान के रूप में, शांति के रूप में। तो इससे आत्मा चमक उठती है। तो आपकी अंतरात्मा शाइन कर रही है और उसका प्रकाश बाहर आने को तैयार है संसार को प्रकाशमान करने के लिए। आपकी अंतरात्मा तैयार है। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश निकले हुए हैं, आपने इसे क्लेम जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है एंजल डाउनलोड्स। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। कोई आपके पार्टनर आपको ये संदेश भेज रहे हैं या आप उनको भेजना चाहते हैं? योर मदर लव्स यू द मोस्ट, योर मदर लव्स यू द मोस्ट। किसी के लिए संदेश आ रहा है कि आपकी माता जी आपसे ही सबसे अधिक प्रेम करती है। फाइनेंशियल अबंडेंस, देखिए मैंने टैरो में कहा, शुरुआत में टैरो से आपको बताया कि आपके पास हर तरफ से समृद्धि आ रही है। परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में उतर चुके हैं। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे। अब देखिए मैं कह ही रहा हूं ये बात कि परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में उतर चुके हैं, और ये संदेश क्या निकल रहा है? आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। क्लेम कर लीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। अब तक जो आपने बिताया है वास्तव में वो तो दूसरों का समय था, अब आपका समय शुरू हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई आपको ये संदेश भेज रहे हैं, आपके पार्टनर है, आपके लवर है, आपके स्पाउस है, सेपरेशन चल रहा है, तो वो कह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। इसका अर्थ मुझे ये भी दिखाई पड़ता है, जो मैं टैरो में भी बता चुका हूं कि आपके प्रेम संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है। और आई एम वेटिंग फॉर यू का संदेश यही कह रहा है कि बेशक सेपरेशन हो, लेकिन वो वेट आपका ही कर रहे हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूं। वह आपको एक क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि वो धोखेबाज नहीं है। जो कुछ हुआ है वो सिचुएशन के कारण हुआ है। फादर्स लव, तो किसी को अपने पिता के प्रेम की याद आ रही है, या किसी के पिता उन्हें याद कर रहे हैं, या जिस किसी के पिता इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है उनकी याद आ रही है। तो मुझे इसमें ये संदेश मैं रिसीव कर रहा हूं कि जिनके पिता इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, उनके माध्यम से ये संदेश मैं रिसीव कर रहा हूं कि वे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में प्रगति कीजिए, आप खुश रहिए, इसी में वे भी खुश हैं। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश है। टू लेडीज, तो कोई दो महिलाओं का आपके जीवन में रोल रहा है। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपके जीवन को बनाने वाली भी हो सकती है, बिगाड़ने वाली भी हो सकती है। लव इज इन द एयर फॉर यू, तो प्रेम आपके लिए हवा में घोल दिया गया है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको प्रेम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपके लिए कण कण में प्रेम बसा हुआ है। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। परमपिता परमेश्वर, ये ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है कि आप बेस्ट हैं। इसीलिए उनके भेजे हुए एंजल्स आपको सराउंड करते हैं, आपको सुरक्षा घेरा प्रदान करते हैं। मैंने टैरो से भी आपको बताया कि आपको सुरक्षा घेरा परमपिता परमेश्वर ने प्रदान किया हुआ है। कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, लास्ट मैसेज, साउंड स्लीप। तो अब तक यदि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही थी,
या आप कई रातों से प्रॉपरली सो नहीं पाए थे, तो अब आपको साउंड स्लीप मिलेगा, बहुत अच्छी नींद आप ले पाएंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।